हमने पढ़े थे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये पढ़ी थी। अच्छा, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होंगी? दो तरह की होंगी। किस किस तरह की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी? दो तरह की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। एक होगी आपकी माइनर। दो तरह की आपकी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। एक होगी आपकी माइनर, एक होगी आपकी मेजर। मेजर तो पता ही है ना सबको, मेजर किसको कहते हैं? हर वो चीज जो आपको परफेक्टली नुमाया हो रही हो उसको मेजर कहते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी मेजर, एक होती है आपकी माइनर। समझ गए? नजर आ रही है सबको? क्लियर हो रही है स्क्रीन? ये हमारी मेजर है। ये क्या है? हमारी मेजर है। ये हमारी क्या है? मेजर है। ये हमारी रेजिस्टेंस है। ये हमारी स्पोर्ट है। ये हमारी माइनर है। ये भी हमारी माइनर है। ये हमारी स्पोर्ट है और ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक आपकी जो है ना टू टाइम टच ना हो। जब तक आपकी टू टाइम टच ना हो तब तक वो वैलिड नहीं होगी। यानी यहां से आपकी जो है ना मार्केट स्टार्ट हुई है, वन टाइम टच हुई है, अभी रेजिस्टेंस नहीं बनी, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। दोबारा आई नीचे, ये वन टाइम इधर थी, टू टाइम इधर हो गई। यानी ये हमारी, जैसे वन टाइम इधर हो गई, टू टाइम इधर हो गई, ये कंफर्मेशन हो गई कि ये हमारी स्पोर्ट है। लेकिन ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये हमारी रेजिस्टेंस है। ये कब कंफर्मेशन होगा? कि जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ दोबारा मूव करती रही है, दोबारा जब यहाँ मार्केट आई है, यानी टू टाइम, कम से कम टू टाइम टच होगी, देन जाके हमें कंफर्मेशन होगी कि हमारी रेजिस्टेंस हो गई। ये तो हमें पक्का पता चल गया था क्योंकि यहाँ टू टाइम दूसरी दफा जो है ना टच हो गई थी। ये हमें पता चल गया था ये हमारी सपोर्ट है। लेकिन यहाँ तब पता चलेगा जब यहाँ दूसरी दफा टच होगी, तब तक हमारी रेजिस्टेंस नहीं होगी। समझ गए? इसी तरह माइनर है, माइनर का हमारा जो है ना, वो वो भी हमारी टू टाइम होती है, वन टाइम एंड टू टाइम। यहाँ भी टू, वन टाइम एंड टू टाइम। समझ गए? यहाँ तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह की होती है। एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक आप जो है ना, जब तक वो दो दफा टच नहीं होगी। समझ गए यहाँ तक सब? अब पढ़ते हैं जो है ना अपनी परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है, ट्रेंड लाइन किस तरह लगानी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले। अब सारा चार्ट वाला काम आ गया है। अब एक्चुअली जो है ना काम आता है। अब थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिर जो है ना आपको ये पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, इसको किस तरह फाइंड आउट करना होता है, किस तरह हमने जो है ना इसको लगाना होता है। ये सारा काम जो है ना आपका एक्चुअली अब है मजे वाला काम। पहले हम ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, वन टाइम टू टाइम टच होगी तब जाके वो वैलिड होगी कि वो आपकी जो है ना ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। टू टाइम कम से कम टच होगी फिर आपकी वो वैलिड होगी। ये जरा फाइंड ठीक से नहीं हुई भी, फिर भी कोई अच्छी सी जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं।
अच्छी सी जो है ना देख लेते हैं, फिर वो आपकी वैलिड होगी कि वो वैलिड है या नहीं है। समझ गए? ये है। ये आपकी स्पोर्ट हो गई। ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है। अब स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें। वन टाइम टच हुई है, टू टाइम टच हुई है, यानी कंफर्मेशन हो गई आपकी स्पोर्ट है। यहाँ से आपकी जो है ना वन टाइम टच हुई है, टू टाइम टच हुई है, यानी कंफर्मेशन हो गई आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब इसी में जो है ना हमने माइनर देखनी है। इसी में क्या करना है हमने? माइनर देखनी है। तो माइनर हमारी ये है। अब माइनर और मेजर का क्या फायदा होता है, ये मैं कल बताऊंगा आपको, माइनर और मेजर का क्या फायदा होता है, वरना सारा मिक्स अप हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी। वन टाइम टच हुई है, टू टाइम टच हुई है, यानी रेजिस्टेंस हो गई हमारी। आगे थ्री टाइम टच भी हो रही है, देख रहे हैं? आगे जाके थ्री टाइम भी टच हो रही है। समझ गए यहाँ से? और ये भी आपकी जो है ना नीचे स्पॉट एक और बनी हुई है। ये आपकी स्पॉट है। देखें, वन टाइम टच हुई हुई है, टू टाइम टच हुई है, थ्री टाइम टच हुई है, ये आपकी माइनर है। समझ गए यहाँ तक? समझ आई या नहीं है यहाँ तक? मुश्किल लग रहा है या आसान है? चलो गुड हो गया। ये आपकी जो है ना मेजर है, ये भी आपकी मेजर है, ये भी माइनर है और ये भी माइनर है। असाइनमेंट जो आपने तरीके से सेंड करनी होती है जैसा मैं चाहता हूँ, मजा तो आएगा इंशाल्लाह एनालिसिस करने में। असाइनमेंट किस तरह सेंड करनी होती है, लाइक मैंने ये जो है ना एनालिसिस किया, प्रॉपर नजर आ रहा है ना, इसमें कोई ऐसा ढका छुपा तो नहीं है या गुंजला तो नहीं ना पड़ा हुआ। अब इसमें क्या करना है कि आपने इसमें जो है ना लिखना है। किस तरह लिखना है? मेजर स्पोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, माइनर स्पोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसको क्या करना है कि आपने यहाँ पे लगा दिया, ये मेजर हो गई और ये माइनर है। ये माइनर रेजिस्टेंस हो गई, ये वाली। ये मेजर स्पोर्ट हो गई, ये वाली। ये माइनर स्पोर्ट हो गई, ये वाली। और ये मेजर रेजिस्टेंस हो गई। इस तरह असाइनमेंट बना के सेंड करनी है जब भी करनी है। अब सारी इसी तरह चलेगी। समझ गए यहाँ तक या नहीं समझे? इस तरह होती है असाइनमेंट। आगे समझिए यहाँ तक। अब ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ट्रेंड लाइन को किस तरह लगाना होता है। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है हमारा? ये वाला कौन सा ट्रेंड है? अब ट्रेंड है। ठीक है। अब इसको एनालिसिस किस तरह करना होता है? यहां से ट्रेंड लाइन ली, ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है। देख रहे हैं अब रिस्पेक्ट मिल रही है हर जगह से, उसी जगह से रिस्पेक्ट मिल रही है जहां जहां से हमने लगाई है। यहाँ से लगाई है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और यहाँ से ब्रेक करती है।
अब ये किस टाइम ब्रेक होगा और कितने टाइम में ब्रेक होता है, ये भी चीजें पढ़ाऊंगा। आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल बताऊंगा कि क्यों ब्रेक होता है, कितने टाइम में ब्रेक होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम में ब्रेक हो जाएगा। समझ गए? अब इसका क्या करना है, इसकी भी असाइनमेंट इसी तरह बनानी है। क्या लिखना है? अब ट्रेंड सिंपल है। ठीक है, समझ गए? अब डाउन ट्रेंड को देख लेते हैं। ये आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड किस तरह है? यहाँ रिस्पेक्ट मिली, नीचे आया, यहाँ दोबारा रिस्पेक्ट मिली, नीचे आया, रिस्पेक्ट मिली, नीचे आया, रिस्पेक्ट मिली, नीचे आया, और यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिखेंगे? डाउन ट्रेंड। समझ गए सब? ऐसे परफेक्ट नजर आ रही हो हर चीज? हर चीज नजर आ रही है मेरी, क्लियर नजर आ रही है? हर चीज क्लियर है मेरी? एक दफा फिर भी मैं असाइनमेंट जो है ना सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आप लोगों को याद रहे कि किस तरह एनालिसिस करने होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कोई क्वेश्चन पूछ लें, कुछ भी अगर पूछना है तो।